नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश कर दिया है। उम्मीद थी कि किसान आंदोलन के कारण खेती से जुड़ी कोई बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन 5 राज्यों में इस साल चुनाव है उनके लिए विशेष घोषणाएं हैं। तो आइए समझें इस पूरे बजट को इन 21 पॉइंट से। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। बजट में ना तो पुराने टैक्स ढांचे में कुछ बदला है, ना ही नए में। 75 साल से ज्यादा के उन बुजुर्गों को राहत मिली है जिनकी कमाई सिर्फ पेंशन और ब्याज से हो रही है। उन्हें रिटर्न नहीं भरना होगा। टैक्स कंप्लायंस आसान किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न में पोस्ट ऑफिस और बैंक से मिलने वाले ब्याज जैसी जानकारी पहले से भरी होगी। अब जानते हैं वो जिस पर सबकी नजर होती है, यानी क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। अब गाड़ी खरीदना महंगा होगा। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल पर 2.5 रुपए, डीजल पर 4 रुपए और सोना चांदी पर भी 2.5% एग्री सेस लगाया गया है। हालांकि सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% से घटाकर 7.5% कर दी गई है, पर बजट में कहा गया है कि इससे खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। अब बात आरोग्य भारत यानी स्वास्थ्य की। हेल्थ बजट 137% बढ़ाया गया। हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ दिए गए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए 64,180 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लाई गई है। गांवों में 17,000 और शहरों में 11,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य की बात बिना कोरोना के तो की नहीं जा सकती। तो कोरोना वैक्सीन के लिए अलग फंड। देश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। देश में 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर बनेंगे और 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। तो ये तो बात हुई सेहत की। अब बात करते हैं नौकरी, शिक्षा और मकान की। होम लोन के ब्याज पर 1 साल की छूट। किफायती घरों के लिए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट और डेवलपर्स को प्रॉफिट पर मिलने वाली टैक्स छूट भी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। पिछले साल भी इसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। सरकारी खर्च बढ़ने से मिलेगा रोजगार। नौकरियों के लिए बजट में कोई सीधी घोषणा नहीं है। हालांकि नए प्रोजेक्ट पर सरकार 5,54,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे नए रोजगार निकलेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए नया प्लेटफॉर्म बनेगा। 15,000 स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे। इस बार शिक्षा का बजट 93,224 करोड़ रुपए रखा गया है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे। इसके लिए 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब देखते हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे में खेती और गांवों के लिए क्या है। कृषि कर्ज का लक्ष्य 10% बढ़ा। 2021-22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलें शामिल की जाएंगी। 1,000 और मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कारोबार होगा। 1 करोड़ घरों के लिए उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम के तहत 1 करोड़ घरों में रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा। ये कनेक्शन महिलाओं के नाम पर ही होता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ रुपए। एक देश एक राशन कार्ड को 32 राज्यों और यूटी में लागू किया गया है। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब गांवों से चलते हैं शहरों की ओर। 2,86,00,000 घरों को नल का पानी। शहरी जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस मिशन का मकसद सभी 4,378 शहरी निकायों में घर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाना है। अगले 3 साल में 100 जिलों में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होगी। अब चुनावी राज्यों के लिए भी कुछ विशेष घोषणाएं हैं। तो 5 चुनावी राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं। हाईवे के लिए पश्चिम बंगाल को 25,000 करोड़, असम को 34,000 करोड़, केरल को 65,000 करोड़, तो वहीं तमिलनाडु को 1,03,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि पुडुचेरी के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। बजट में एक सबसे बड़ी घोषणा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए की गई है। इंश्योरेंस में एफडीआई की लिमिट बढ़कर 74% हुई। बीमा में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। 2021-22 में 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। विनिवेश के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। बजट में अब कुछ घोषणाएं कंपनियों के लिए भी हैं। 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी। अभी तक 50 लाख रुपए तक निवेश और 2 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कहलाती थी, लेकिन अब 2 करोड़ तक निवेश और 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी होगी। यानी छोटी कंपनियों को जो बेनिफिट मिलता है वो इन्हें भी मिल सकेगा। नए के साथ अब बात पुराने की भी। पुरानी गाड़ियों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी।
15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। पीएलआई स्कीम के लिए 5 साल में 1,97,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोबाइल फोन, फ्रिज और एसी के कई पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अब देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कैपिटल से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा। ये 5 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज दे सकेगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 2023 तक रेल लाइनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। 1,10,000 करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए हैं। इसमें से 1,07,000 करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए। परिवहन मंत्रालय के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। पब्लिक बस सुविधा पर 18,000 करोड़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब बात फौजियों की। रक्षा बजट सिर्फ 0.9% बढ़ाया गया। इस बार का रक्षा बजट 3.47 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, यानी केवल 0.9% की बढ़त। इसमें हथियार खरीदने के लिए 1,35,000 करोड़ रुपए हैं। पिछले साल हथियारों के लिए 1,13,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब जाते जाते बजट से जुड़ी 2 रोचक बातें। पहली बार पेपरलेस रहा बजट। ये पहला मौका है जब बजट दस्तावेज नहीं छपे। बजट की सॉफ्ट कॉपी ही साझा की गई। बजट के लिए यूनियन बजट नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। निर्मला सीतारमण का सबसे छोटा बजट भाषण। निर्मला सीतारमण ने इस बार 1 घंटे 50 मिनट का भाषण दिया। ये अब तक का उनका सबसे छोटा भाषण था। पिछले साल उन्होंने 2 घंटे 41 मिनट का भाषण दिया था। उससे पहले जुलाई 2019 में उनका भाषण 2 घंटे 5 मिनट का था। तो ये थे वो 21 पॉइंट जिससे इस साल के बजट को समझा जा सकता है। बजट की बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।